मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर को देखेंगे। यह क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, इसलिए यह क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम एक एक करके जाइलम और फ्लोएम के ऊतक को देख लेते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो उसके लिए और वह अंतर पूछा जाता है तो हमें 5 अंतर लिखने होते हैं। और यदि यही प्रश्न मान लीजिए कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें, यदि 2 मार्क्स का आए तो हम 2 अंतर लिखेंगे। 2 से ज़्यादा अंतर भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 से कम अंतर नहीं लिखेंगे। लेकिन यही प्रश्न हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का आए तो हमें 5 अंतर लिखना होगा, 5 से कम नहीं। यदि हम उनसे कम अंतर लिखते हैं तो हमारे मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसलिए हमें यह बात ध्यान में रखनी है। तो अब हम एक एक करके अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में देखते हैं। जाइलम यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। संवहन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। यानी मान लीजिए कि कोई सामान है, उस सामान को हम किसी गाड़ी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो उस सामान के लिए संवहन का काम यह गाड़ी उस सामान के लिए संवहन का काम उस गाड़ी ने किया। उसी प्रकार जाइलम पेड़ पौधों में जल पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात जल पहुंचाने के लिए वह संवहन का रूप लेता है, संवहन का कार्य करता है। तो लिखेंगे यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य जल पहुंचाना होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी हम यह अंतर लिखें तो उसमें संवहन ऊतक हमें लिखना है, क्योंकि ये कीवर्ड है। यदि यह आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगला अंतर हम यह लिखेंगे कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। और तीसरा अंतर लिखेंगे जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, यानी कि जाइलम का दाब ऋणात्मक होगा और जाइलम के ऊतक को दारू कहा जाता है। और पांचवा अंतर लिखेंगे कि जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी कि पेड़ पौधों में इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। जाइलम का कार्य होता है कि मिट्टी में जो खनिज है और मिट्टी में जो जल की मात्राएं होती है उन्हें ग्रहण करके पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। और अब हम फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। हमने जाइलम में जितने भी अंतर लिखे हैं उनका हमें विपरीत कर देना है तो फ्लोएम का अंतर हो जाएगा। तो लिखना है यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य भोजन पहुंचाना होता है। जाइलम का प्रमुख कार्य था जल पहुंचाना, लेकिन फ्लोएम का कार्य होगा भोजन। फल से फ्लोएम, फल से फूड, यानी कि भोजन। इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। अगला अंतर लिखेंगे कि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती थी, लेकिन फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। तीसरा अंतर लिखेंगे कि फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है, जबकि जाइलम का दाब ऋणात्मक होता था। और चौथा अंतर लिखेंगे फ्लोएम के ऊतक को वास्ट कहते हैं। हमने जाइलम के ऊतक को दारू कहा था, लेकिन फ्लोएम को ऊतक को वास्ट कहेंगे। और पांचवा अंतर लिखेंगे कि फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है, यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी दिशाओं में होती है। फ्लोएम का कार्य चूंकि भोजन पहुंचाना होता है। जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके पत्ती में अपना भोजन का निर्माण करते हैं तो उन भोजन को पेड़ पौधों के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का ही होता है। इसलिए इनकी गति सभी दिशाओं में होती है। सभी दिशाओं में गति होने के कारण यह पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाने का कार्य आसानी से कर लेता है, जबकि जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती थी। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से जानकारीपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।